बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आज इन 4 पैगंबरों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा हैं और क्या वो क़यामत तक जिंदा ही रहेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 4 जिंदा पैगंबरों में सबसे पहले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है जिसका बयान कुरान मजीद में सिर्फ एक मुकाम पर सूरह कहफ में आया है। उलमा का ख्याल है कि मदीना मुनव्वरा के पास जब दज्जाल आएगा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही मदीना से उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया है। बलिया सिरियानी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में इसका तर्जुमा अहमद है और खिज़र इनका लक़ब है। खिज़र का लक़ब पाने की वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहां बैठते वहां सब्जा उग आता, जहां कदम रखते सब्जा नमूदार हो जाता। खिज़र के मानी सब्ज के हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खिज़र था। तफसीर रूहुल बयान के मुसन्निफ ने रिवायत बयान करते हुए लिखा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को बताया था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बादशाह के फर्जंद थे जो उन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे, मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ जानशीनी से इनकार किया बल्कि वहां से भागकर दूर बयाबा में चले गए। वहां आकर ऐसे गुम हुए कि कोई शख्स उन्हें तलाश न कर सका। इस सफर के दौरान आप अलैहिस्सलाम को आबे हयात का चश्मा मिला, जिसका पानी पीकर आप अलैहिस्सलाम ताहयात जिंदगी पाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के ता कयामत जिंदा होने के आसार बखूबी मिलते हैं। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए तो सहाबा किराम का मजमा मौजूद था। वहां एक शख्स आया, उसकी कुछ दाढ़ी स्याह थी और कुछ दाढ़ी सफेद थी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो मजमा चीरता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। वहां पर कुछ कलिमात कहे और वापस चला गया। बाद साहबा ने पूछा, इस शख्स को कोई जानता है? तो हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, जी हाँ, ये जो बंदा आया है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र को अल्लाह ने अपनी कुदरत बख्शी है कि वो जिंदा आदमियों की शक्ल में मुतशक्किल होकर लोगों की इमदाद मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का मकसद वही रहा है जो औलिया और सुलहा का रहा है, लोगों को अपने अलूम से नफा पहुंचाना, लोगों को खैर की बातें बताना। बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदर में अल्लाह के हुक्म से लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, उनको अल्लाह ने तकवीनी अलूम से नवाजा है। आप बहुत ही आली खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आपके आबाओ अजदाद बादशाह थे। बाज आरिफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका और उनके वालिद का नाम और उनकी गुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। लिहाजा हो सके तो आप भी इस गुनियत को याद रखिएगा। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। नाज़रीन ग्रामीण, दूसरे जिंदा नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। कुरान करीम में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मुकामात पर आया है। तफसीर मजहरी में मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतशीन घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। तफसीर सावी में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो रास्ता में एक आवाज आई कि या अल्लाह, तू मुझको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बना दे जो उम्मत मरहुमा और मस्तजाबुल दावात है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अंस, तुम इस आवाज का पता लगाओ। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक ये मंजर नजर आया कि एक आदमी नहायत सफेद कपड़ों में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला नजर आया। जब उसने मुझे देखा तो पूछा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज किया कि जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हुजूर से मेरा सलाम अर्ज करो और ये कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। लिहाजा मैंने वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा मामला अर्ज किया तो आप मुझे हमरा लेकर रवाना हुए और जब आप उनके करीब पहुंच गए
تو मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आसमान से एक दस्तरख्वान उतर पड़ा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुला भेजा और मैंने दोनों हजरात के साथ में खाना खाया। जब हम लोग खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं उनके सफेद कपड़ों को देखता रह गया। यहाँ तक कि बाज अफराद ने ये भी कहा है कि हजरत खिजर और हजरत इलियास हर साल रमजान के महीने में बैतुल मकदस में इकट्ठे होते और रोजे रखते हैं और हर साल हज के लिए मक्का मुकरमा जाया करते हैं और साल के बाकी दिनों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तो जंगलों और मैदानों में गश्त फरमाते रहते हैं और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरियाओं और समंदरों की सैर फरमाते रहते हैं और ये दोनों हजरात आखिरी जमाने में वफात पाएंगे जबकि कुरान मजीद उठा लिया जाएगा। रूहुल बयान में मिलता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की पर मुंतजिम हैं। नाज़रीन ग्रामी, तीसरे जिंदा नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। कुरान करीम में सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह से हुआ है कि वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी थे और अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम पर उठाया था। बुलंद मुकाम से मुराद जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को शब मिराज के मौका पर चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा कुतुब तफासीर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के छठे आसमान पर मौजूद होने का जिक्र भी किया गया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के अलावा अपना वक्त जमीन की सियाहत में भी गुजारते थे, मगर इसके बावजूद आप कभी भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहे। बल्कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे, यानी आप कपड़ों की सिलाई भी करते थे और सुई के एक एक टांके पर सुभान अल्लाह कहते। शाम को उनसे ज्यादा नेक अमल आसमान पर किसी के ना चढ़ते थे। जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बराबर आपका नेक अमल बुलंद होता था। मलकुल मौत अल्लाह ताला की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करते थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी रूह कब्ज कर ले। तो उसने आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करके और फिर वापस लौटा दिया। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे दोज़ख दिखा। फिर दोज़ख दिखाई। दोबारा कहा कि अब मुझे जन्नत दिखा दे। जब जन्नत में गए तो कुछ देर बाद मलकुल मौत ने कहा कि अब आप अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर तशरीफ ले जाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहाँ रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो मेरी मर्जी से कहा है और वो जन्नत में रहें। नाज़रीन ग्रामी, चौथे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। तो 12 या 19 लोगों ने यह कहा कि हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशे अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तत्यालूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालिदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गई तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब कयामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। उस वक्त आपकी उम्र 33 बरस थी। बहरहाल दोस्तों, तुत्यानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा तो अल्लाह ताला ने तुत्यानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने तुत्यानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब तुत्यानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तुत्यानूस ही का था। तो उसके अहले खानदान ने कहा कि
اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی طوطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ طوطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر بنانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ ناظرین گرامی، بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح اسلامی عقائد پر قائم و دائم رکھے اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں ایمان پر سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔